संग दिखलाया। जैसे उद्धव जी वृंदावन के करीब पहुंचे ना, उद्धव जी को प्रेम ने अपना रंग दिखाया। प्रेम प्रेम उद्धव जी रथ पर चढ़ करके जा रहे थे, तभी उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। कांटों में उलझ करके फट गया। मानो वृंदावन के वृक्ष कह रहे हैं, उद्धव ज्ञानी बनकर आए हो तो तुम्हारे ज्ञान को तुम्हारे दुपट्टे की तरह हम फाड़ देंगे। यहाँ ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रेमियों की जरूरत है। एक बात बताओ, किसी के पांव में कांटा चुभ गया। अब जिसके पांव में कांटा चुभा है ना, उसे जितनी पीड़ा हो रही है, क्या उस पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं? नहीं ना। जैसे पीड़ा को हम महसूस नहीं कर सकते, ऐसे प्रेम को भी हम महसूस नहीं कर सकते। भक्तों, जो प्रेम करता है भगवान से, वही जानता है कि उस प्रेम में आनंद कितना है और दुख कितना है। गोपियां रो रही हैं, किसके लिए? जैसे माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, जैसे गाय बछड़े के लिए रम्हाती है, ऐसे गोपियां कृष्ण को पाने के लिए निरंतर रो रही हैं, निरंतर रो रही हैं। उद्धव जी महाराज पहुंच गए यशोदा के घर। उस घर में एक बूढ़ी सी स्त्री बैठी थी। उसने अपने हाथ में कुछ वस्त्र ऐसे रखे थे और उन्हें थाप दे करके सुला रही थी। सो जा बेटा, लाला सो जा, देख तूने कब से सोया नहीं है। थोड़ी देर तक सुलाती और फिर कहने लगती, अरे कितना सोएगा, अब तो उठ, अब तो उठ। उद्धव जी दरवाजे में खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। तभी उद्धव जी ने आवाज लगाई, कोई है भाई, घर में कोई है? तभी उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, जरा आवाज कम करो, मेरा लाल सो रहा है, बहुत देर में सोया है, उठ जाएगा। फिर थोड़ी देर में उठाने लगी। उद्धव जी खड़े खड़े उस बूढ़ी स्त्री को देख रहे थे। उद्धव जी को लगा कोई पागल औरत है, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है। कि बाजू में एक बूढ़ा पुरुष भी नजर आया। वो पुरुष उस स्त्री को देख रहा था और बस आंसू बहाए जा रहा था, रोए जा रहा था, रो रहा था। उद्धव जी ने इशारा किया उस पुरुष को, यहाँ आइए। क्या यशोदा का घर यही है? उस बूढ़े पुरुष ने कहा, ये यशोदा का घर है। क्या हमें यशोदा से भेंट हो सकेगी हमारी? क्या हमें यशोदा माँ मिलेगी? बूढ़ा आदमी रोने लगा। उद्धव जी बोले, भाई क्यों रो रहे हो? कह दिया उस बूढ़े व्यक्ति ने, अरे जिसे तुम देख रहे हो ना, यही तो यशोदा है और मैं ही तो नंद बाबा हूं। अच्छा, आप ये यशोदा है? हाँ, ये यशोदा है। अच्छा, तो फिर इसकी ये हालत कैसे होगी? कैसे हो गई ये हालत? ये जर्जर हो गई है, स्थिति ऐसे कैसे हो गई? उद्धव जी से नंद बाबा ने पूरा हाल कह सुनाया। जिस दिन से कृष्ण गया है ना, उस दिन से इस यशोदा ने ना भोजन किया है, ना जल ग्रहण किया है। बस कृष्ण 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 कहती हुई बस रोती है। कन्हैया के कपड़ों को ही कन्हैया समझ करके उन्हें कभी सुलाती है तो कभी उन्हें उठाती है। इतना प्रेम यशोदा माँ के हृदय में। उद्धव जी को अब लगा कि मैंने क्या ज्ञान दूं? अरे कोई धन के लिए रोए तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो भगवान के लिए और उस प्रेम के लिए रोए उसे क्या समझाएगा कोई? उद्धव का ज्ञान काम नहीं कर रहा था। बस यशोदा तो जिसे देखती
कृष्ण समझ लेती। तभी यशोदा की नजर उद्धव पर पड़ी। उद्धव हूबहू कृष्ण जैसे दिखते थे और कन्हैया ने अपना पीताम्बर भी उड़ा दिया था। दौड़ पड़ी यशोदा मैया, आ गया मेरा कृष्ण। अरे लाल, इतने दिन बाद तुझे माँ याद आई, हृदय याद आई तो खुद नहीं आ सका, अपने मित्र को भेज दिया। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, तुझे उखल से बांध दिया था। यदि ये अपराध है मेरा तो मैं क्षमा चाहती हूँ कन्हैया, एक बार आकर मेरी गलतियों को, मेरे अपराध को क्षमा कर दे और मुझे माफ कर दे। मैं कभी तुझे माखन खाने से मना नहीं करूंगी, कभी तुझे मैं गोपियों के घर जाने से मना नहीं करूंगी, कभी डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं। कन्हैया एक बार क्षमा कर दे। क्या पता था कि मैं तुझे उखल से बांधूंगी तो तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। पता होता कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं तुझे कभी नहीं बांधती। उद्धव, माँ यशोदा की आंखों में आंसू है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। इतना प्रेम है माँ यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति। तभी उद्धव ने कुछ कहा। उद्धव ने कहा, माँ यशोदा, तू जिसके लिए रो रही है ना, वो कृष्ण भगवान है, वो कण कण में रहता है, वो घट घट व्यापी है, सर्वत्र है, उसके लिए क्या रोना माँ, वो तो भगवान है। यशोदा ने कहा, उद्धव, वो तेरा भगवान हो सकता है, मेरा नहीं है, मेरा बेटा है। भक्तों, यहाँ एक बात हमारे सामने आती है कि भगवान से संबंध जोड़ना जरूरी है। एक संबंध बना लीजिए, या तो उसे अपना बेटा बना लो, या तो द्रौपदी की तरह भाई बना लो, या तो गोपियों की तरह, मीरा की तरह अपना पति बना लो। कुछ तो बनाओ, संबंध जोड़ो भगवान से। जब तक रिश्ता नहीं जोड़ोगी या नहीं जोड़ेंगे, तब तक परमात्मा मुश्किल है कि प्राप्त हो। यशोदा पुत्र कह रही है, उद्धव जी कह रहे हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। माँ, ये भगवान है। माँ ने समझा दिया, बेटा उद्धव देख, प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं चाहिए होता है, प्यासे को पानी चाहिए होता है। भूखे को भोजन का ज्ञान नहीं चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। ऐसे मुझे कृष्ण का ज्ञान उपदेश मत दे, मुझे तो बस अपने कृष्ण से एक बार मिला दे। मैं मिलने को तड़प रही, एक बार मैं उसको देखना चाहती हूँ। उद्धव जी यशोदा के प्रेम को जब देखते हैं, उद्धव जी के ज्ञान की गांठ खुलने लगी। गांठ खुल गई। कितना भी ज्ञान आपके भीतर आ जाए, लेकिन जब तक भगवत प्रेम नहीं आएगा तो ज्ञान से आपका परमात्मा तक पहुंचने का संयोग नहीं हो सकता। ज्ञान अभिमान की ओर ले जाता है, जबकि प्रेम परमात्मा की ओर ले जाता है। यही है ज्ञान में और प्रेम में अंतर। प्रेम जरूरी है भगवान से। कैसे प्रेम करें भगवान से और कितना प्रेम करें? जितना प्रेम हम अपने बेटे से करते हैं, जितना प्रेम हम अपनी बेटी से करते हैं, इतना ही प्रेम हम अपने भगवान से करें। यही है भक्ति की सार्थकता। प्रेम करना आवश्यक है। भाई, आप अपने बेटे से प्रेम करती हो ना, तो बेटे से प्रेम करना किसी ने सिखाया है क्या कि ऐसे प्रेम किया करो? ऐसे नहीं, ऐसे प्रेम किया जाता है। पति से प्रेम करना कोई सिखाता है क्या? पैसे से प्रेम करना कोई सिखाता है क्या? अरे अपने आप प्रेम हो जाता है। इन चीजों से प्रेम बहुत आसानी से हो जाता है। पता नहीं भगवान से ही प्रेम क्यों नहीं होता। और वही जब तक वो प्रेम ना होगा, तब तक जमाने में कितना भी प्रेम कर लो जमाने से, ये प्रेम व्यर्थ है। ये प्रेम किसी मतलब का नहीं है जो संसार से किया जाए। प्रेम जब तक भगवान से ना हो, तब तक प्रेम की सार्थकता नहीं है, प्रेम सफल नहीं है।
कहते हैं प्रेम पवित्र होता है, लेकिन परमात्मा से प्रेम हो तो, क्योंकि जमाने से प्रेम करोगे तो उस प्रेम में वासना होगी, उस प्रेम में स्वार्थ होगा। एक बात बताओ, आप जिससे भी प्रेम करते हो तो उससे आपका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, तब प्रेम करते हो, क्योंकि बिना स्वार्थ के प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के हर प्राणी से स्वार्थवश प्रेम होता है, लेकिन भगवान से प्रेम हो तो निष्कपट निस्वार्थ, कन्हैया हमें तो बस इस प्रेम में आनंद प्राप्त हो रहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नारायण। भरत जी प्रयागराज से वरदान मांग रहे हैं, राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो, बस यही चाहता हूं। मेरी मां एक लड़की के पिता ने लड़की का विवाह किया, इतना सारा दहेज दिया, पैसे भी बहुत दिए, लेकिन जिस लड़के से बेटी का ब्याह किया ना, वो लड़का उस लड़की को प्रेम नहीं कर रहा था, पसंद नहीं कर रहा था। अब बताइए, लड़का लड़की से प्रेम नहीं करता तो पिता ने जो दहेज दिया है इतना सारा, ये सारा दहेज देना व्यर्थ हो गया कि नहीं? क्योंकि इतना दहेज तो इसलिए दिया था कि मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी प्रसन्न रहे ससुराल में। तो बेटी तो धन से थोड़ी प्रसन्न रह सकती है, जब तक उसके पति का उसे प्यार ना मिले वो खुश कैसे रह सकती है? तो इतना दहेज मिला, इतना धन धान्य दिया, लेकिन वो लड़का प्रेम नहीं करता उस लड़की से, तो इतना सारा खर्चा करना व्यर्थ हो गया कि नहीं? ऐसे ही आपने सब कुछ किया, पूजा करी, पाठ किया, व्रत किया, जप किया, तप किया, कथा सुनी, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, और प्रेम है तो सब कुछ सफल है। हम व्रत करते हैं भगवान का, 11 का, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, सोमवार का व्रत, ये सारा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी प्रकार से भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेम ना हुआ तो सारा कुछ व्यर्थ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, रामचरितमानस की ये चौपाई सूत्र बना के धारण कर लो जीवन में। भगवान मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, कितना भी ध्यान लगा लो, कितनी भी तपस्या कर लो, प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो आप लोग प्रेम करते हो ना पति से, बेटा से, तो इतने लोगों से करते ही हो, एक से और चालू कर लो, है ना? क्या बिगड़ जाएगा? जैसे इन लोगों से करते हो ऐसे कन्हैया से किया करो। छोटे से बच्चे को आप नहवाते हो कि नहीं? स्नान कराते हो, उसका ध्यान रखते हो, रोता है तो दौड़कर पहुंच जाते हो, दूध पिलाते हो उसे, सारी चीजें। 2 साल तक तो बच्चे की ऐसी परवरिश करनी पड़ती है कि उसके सिवा दूसरा काम ही नहीं होता। जैसे बच्चे को आपने भरपूर समय दिया, जिस दिन ये समय भगवान को दोगे, सच कहता हूं भगवान आपकी गोद में खेलेगा। आपको परमात्मा की प्राप्ति होने में देर नहीं लगेगी। दुर्लभ नहीं है वो, असंभव नहीं है वो, संभव है, सुलभ है, लेकिन प्रेम की जरूरत है। भगवान से क्या हो मेरी माँ? आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, घर दे दे, बंगला दे दे, करोड़ों रुपया दे दे, पर कहे कि मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा। आपका पति सब कुछ दे पर आपसे प्रेम ना करे तो आप खुश रहोगी? हाँ या ना सच बोलना। बहुत सारे लोग तो खुश भी रह लेंगे, ठीक है, 2 तो इतना सारा, और तुम चूल्हे में चले जाओ, हमें क्या लेना देना। ऐसे लोग भी हैं मार्केट में। लेकिन जो पतिव्रता नारी है वो अपने पति से धन की कामना नहीं करती, अर्थ की कामना नहीं करती, वो अपने पति से केवल सच्चे प्रेम की कामना करती है। सही है? एक सच्ची पतिव्रता नारी अपने पति से केवल प्रेम की कामना करती है। ऐसे भगवान आपसे
आपसे धन दौलत की कामना नहीं करता, भक्त के सच्चे प्रेम की कामना करता है कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोपियों के पास पहुंच गए उद्धव जी। जैसे ही गोपियों के समीप पहुंचे, गोपियां आपस में बात कर रही थी कि तभी एक भौरा गुनगुनाता हुआ आ गया। उसी समय राधा रानी ने उस भौरे से कहा, ए भौरा चल जा यहां से, क्या चाहता है तू? अरे तू काला है ना, तू कपटी है, जैसे तेरा काला कृष्ण कपटी है ऐसे तू कपटी है। एक जन्म का नहीं, तेरा कृष्ण तो जन्म जन्म का कथा करी, जामे दो न समाए। भगवान की प्राप्ति कब संभव है? कब संभव है? कब संभव है? मिस्री का इतना बड़ा ढेला है, मिस्री का ढेला फेंक के मारो तो ना किसी को चोट लग सकती है, लेकिन वही मिस्री जब पानी में डाल दो तो वो घुल जाती है। फिर मिस्री के जो ढेले का अस्तित्व था ना, वो खत्म हो गया। वो किस में घुल गई? पानी में। अब मिस्री बची ही नहीं। क्या बचा? पानी। लेकिन उस पानी में मिस्री का स्वाद मिलेगा, ढेला नहीं मिलेगा, स्वाद मिलेगा। जैसे वो मिस्री अपना अस्तित्व इतना सा छेद है, उस छेद में इतने बड़े मिस्री के ढेले को डालना है, जाएगा? लेकिन जब वो पानी में घुल जाएगी तो पानी डाल दो छेद से, पूरी चली जाएगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। जैसे उस छोटे से छेद में मिस्री का इतना बड़ा ढेला समा नहीं सकता, ऐसे ही प्रेम की गली बहुत सकरी है, इसमें दो लोग नहीं जा सकते। आप कहो कि भगवान आप हमारे साथ चलो, तो भगवान और आप दो हो गए ना, तो दो लोग कैसे जाएंगे? तो आपको एक होना पड़ेगा। जैसे पानी में मिस्री समा गई, ऐसे अपने आप को भगवान में समा दो, समा जाओ भगवान में, पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। वो और मैं जब तक एक नहीं होंगे तब तक उस गली से गुजरना असंभव है। रास्ता सकरा है, रास्ता छोटा है। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। बड़ा बड़ा प्रेम चाहिए भगवान से मिलने के लिए। अच्छा, प्रेम में ना तड़प होती है, तड़प। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है ना, पत्नी कभी कभी अपने पति के लिए तड़पती है। 1 वर्ष से परदेश में है, 2 वर्ष से परदेश में है, तड़प जाती है। पति भी तड़प जाता है। जैसे माँ अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प जाती है, साल भर से बेटा बाहर है, अब वो तड़प रही है किसके लिए? बेटे के लिए। जैसे वो बेटे को हृदय से लगाने के लिए तड़प रही है, और वो तड़प कभी कभी तो तड़पता तड़पता व्यक्ति ना बीमार हो जाता है। तो जब तक ये तड़प, जैसे माँ के भीतर बेटे से मिलने के लिए तड़प है, जैसे पत्नी को पति से मिलने के लिए तड़प है। अरे गाय जब चरने जाती है सवेरे, तो शाम को वो बछड़े से मिलने के लिए तड़पती है, जैसे वो गाय बछड़े के लिए तड़पती है। जब तक भगवान के लिए आप ऐसे ही नहीं तड़पोगे, तब तक परमात्मा का मिलना इस जन्म में संभव नहीं है। हमें तड़पना होगा, और तड़प कब होगी? जब प्रेम होगा। सच बताना, कभी भगवान के लिए तड़पे हो आप? किसी को बेटा नहीं होता, तड़पने लगता है, बेटा हो जाए भगवान, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। जैसे बेटे को पाने के लिए लोग तड़पते हैं, जैसे धन को पाने के लिए लोग तड़पते हैं, जैसे पद को पाने के लिए लोग तड़पते हैं। काश भगवान को पाने के लिए इतना तड़पा होता तो भगवान मिल जाते। पर दुर्भाग्य है, माया
मन को वहां तक पहुंचने नहीं देती। मम माया दुरत है, ईश्वर की माया। कहते हैं मंदिर जाया करो तो भगवान से वरदान मांगा करो, प्रभु अपने चरणों की भक्ति दो, अपना प्रेम दो, क्योंकि भगवान की प्राप्ति भी भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। वो चाहे तो ही हमारी बुद्धि में प्रेम जाएगा और हम प्रेम करके उन्हें पा सकते हैं, अन्यथा सारे साधन, सारे सिद्धांत व्यर्थ हैं। प्रेम के बिना ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम चाहिए। भगवान को पाने का एक और रास्ता है, आप कहो तो हम बता दें। भगवान को पाने का एक बहुत सरल रास्ता है, आसान। कहो तो बताऊं, किस किस को बताऊं? बता दूं? ठीक है, आज आप नहीं सुनेंगे तो भी हम बताएंगे। एक बात बताओ मैया जी, छोटा सा बच्चा, मैं 2 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूं, जो बालक अभी 2 महीने का है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2 महीने के बालक को जब भूख लगती है तो वो क्या अपनी माँ से ये कहता है कि माँ हमें दूध पिलाओ? क्या वो कह सकता है? उसके पास शब्द ही नहीं है शब्द, उसके पास शब्द नहीं है। लेकिन जब भूख लगती है तो वो अपनी माँ से मांगता है, पर मांगने का तरीका कुछ और होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? रोता है। रात को उसे मच्छर काटने लगे तो क्या करता है? रोता है। रात को 2 बजे भूख लग जाए तो क्या करता है? रात को उसके बिस्तर खुद गीला कर दे और वो गीले बिस्तर में लेटा हो, उसे ठंडी लगे तो वो क्या करता है? रोता है। ठंडी लग रही है, कंबल नहीं ओढ़ा है, क्या करता है? रोता है। और कुछ कर सकता है? कंबल ओढ़ सकता है? रोता है। और रो करके उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं कि नहीं? भूख लगे तो दूध पी लेता है, माँ पिला देती है। सर्दी लग रही है तो कंबल उड़ा देती है, जाग गया तो थाप दे करके सुला देती है। अरे मेरी माँ, जैसे उस बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, वो सारा काम रो करके करा लेता है। और कभी कभी तो माँ बच्चे को खिलौना देकर चली जाती है, और जब वो बालक रोता है ना तो 1000 काम कर रही हो माँ, लेकिन जब बालक तेज रोता है तो काम छोड़ करके वो अपने बच्चे को उठा करके हृदय से लगाती है। जैसे वो रोता हुआ बालक अपनी माँ को बुला लेता है अपने पास, ऐसे आप कुछ मत करिए, हमसे कुछ नहीं आता। कभी मंदिर में जाकर के प्रेम के 2 आंसू बहा दिया करो, प्रेम से रो दिया करो। कहीं भी होगा वो 1000 काम में बिजी होगा और आपको रोता हुआ देखेगा तो आपको आकर अपने हृदय से लगा लेगा। बस रोने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से रोना नहीं आता, रोते तो हो, बराबर रोते हो। भगवान के मंदिर में ही रोते हो आप लोग, लेकिन भगवान बेटा नहीं हुआ लगे रोने। रोए भी तो किसके लिए? बेटे के लिए, बेटी के लिए। अब भगवान हमारा खेत इस साल वीरान हो गया, कुछ नहीं पका, कृपा करो लो भैया। रोए भी, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, भगवान आपसे वरदान मांगे नौकरी लग जाए। आप लोग रोए तो हैं, खूब रोए, बेटे के लिए रोए, बेटी के लिए रोए, नौकरी के लिए रोए, पैसे के लिए। अरे कभी भगवान के लिए रोए? बुढ़ापा आ गया प्रभु, अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए, तूने सब कुछ दिया है, तूने सब कुछ दिया है, बस तेरा दर्शन बाकी है, कब मिलेगा? कभी उसके दर्शन के लिए आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो समझ लेना कि आपका यह पूरा जन्म, पूरा जीवन सफल हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है, कभी अपने दिल में हाथ रख के बता दो कि आपके आंसू आए, और आए तो बहुत अच्छी बात हो, नहीं आए तो रोया करो भगवान के लिए। प्रभु सब कुछ मिला, बस तू कब मिलेगा? तू कब मिलेगा? तू कब मिलेगा? छोटा सा बच्चा किसी की गोद में है और वो अपनी माँ की गोद में जाने के लिए रोता है, रोता है कि नहीं? माँ माँ करके रोता है, माँ के लिए बढ़ता है। अब उस बच्चे को सोने के ढेर में बिठा दो और कहो, ए सोना, सोने के ढेर में बैठा, चल सोना उठा। एक तरफ माँ खड़ी है, एक तरफ सोना का ढेर लगा है। अब वो छोटा सा बच्चा किसे प्राप्त करेगा? सोने को कि माँ को? बोलो, माँ को। छोटा सा बच्चा सोना चांदी नहीं चाहता, वो अपनी माँ को प्यार करता है, माँ को चाहता है। जैसे छोटा सा बालक सोने चांदी को ठुकरा करके अपनी माँ की ओर बढ़ता है, ऐसे हमें धन दौलत को त्याग कर भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। यही है ईश्वर की सबसे उत्तम भक्ति। और यदि सोने चांदी में उलझ गए तो वहां तक पहुंचोगे कैसे?
इसलिए बड़े मत बनो, छोटे रहो। छोटा सा बच्चा सोना चांदी को छोड़ करके अपनी माँ की ओर बढ़ता है, लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है, 20 साल का 30 साल का हो जाता है, तो वही बेटा अपनी माँ को छोड़ करके सोना चांदी समेटने लगता है। देखो, छोटा था तो दिल साफ था, बड़ा हुआ तो गंदा हो गया कि नहीं? ज्यों ज्यों हम बड़े होते हैं हम गंदे होते हैं। कितना भी गंगा नहा लो, कितना भी नहा लो, वो गंदगी बचपन में नहीं थी जो गंदगी आज है। जब हम छोटे थे ना, तब हम किसी से घृणा नहीं करते थे। 5 साल का बच्चा क्या किसी से घृणा करता है? वो घृणा क्या होती है जानता भी? घृणा क्या होती है? 4 साल का बालक क्या झूठ बोलता है? सिखाया हो आपने तो बोलेगा। कुछ नहीं जानता, छोटा सा बालक गुस्सा करना भी नहीं जानता, आपसे सीखा है। बदले की भावना भी नहीं